हेलो दोस्तों, होपफुली आप लोग सभी ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे गूगल एड्स की कुछ मैट्रिक्स हैं कि जैसे आप गूगल ऐड बनाते हैं। गूगल ऐड तो कोई भी बना लेता है, बट वो आपकी ऐड प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। गूगल ऐड को लोग यूट्यूब से देखकर भी बना लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाएगा। उसकी कुछ मैट्रिक्स होती हैं जिनको जानना और ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको समझते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल एड कैंपेन बना सकते हैं। और अगर आपको एड चलाना है और आप उनको नहीं जानते हैं तो आपको पहले उनको समझना है। तो आइए मैं उन पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। जैसे CTR, CPC, CPA, ROAS, कन्वर्जन, इस टाइप की कुछ मैट्रिक्स हैं। अगर आप इनको बिना समझे ही कि ऐड बनाएंगे, ऐड रन करेंगे, तो आपका पैसा स्पेंड तो होगा, बट आपको लीड्स या सेल नहीं आएगी। आज की इस वीडियो में देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद और गूगल ऐड के डैशबोर्ड में जाने के बाद देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऐड में कहाँ पर प्रॉब्लम है और आपको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है। हेलो दोस्तों, मैं डिजिटल बिजनेस कोच उदय डागर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि कुछ पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, उन पॉइंट्स को कैसे हमें ध्यान में रखना है, कैसे मेजर करना है और क्या हमें उसमें करना है। इस चैनल पर मैंने गूगल एड्स, मेटा एड्स, एसईओ और एआई ऑटोमेशन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ें क्लियर होती होंगी। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट्स डाल सकते हैं और उस पर आपको डिटेल से वीडियो मिल जाएगा। इस चैनल में गूगल ऐड, मेटा ऐड, एसईओ और एआई ऑटोमेशन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, फ्रीलांसर हैं या स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ताकि आपको नए नए वीडियो, नई नई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं टॉपिक पर। और हमारा जो सबसे पहली मैट्रिक्स है, जैसे हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स, तो सबसे पहली मैट्रिक्स हम लेते हैं इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन का मीनिंग होता है कि आपकी ऐड कितनी बार लोगों को दिखाया गया है। आपने जो ऐड कैंपेन बनाया है, ऐड कैंपेन बनाने के बाद आपकी ऐड रन होती है, गूगल उसको रोटेट करता रहता है, आपकी ऐड को भी और बाकी लोगों की ऐड को भी। तो आपकी ऐड को कितनी बार लोगों तक पहुंचाया गया है, ये आपका इम्प्रेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेना चाहें तो गूगल ने ऐड 10,000 लोगों को दिखाया तो इम्प्रेशन आपके हो गए 10,000। हाई इम्प्रेशन का मतलब सिर्फ विजिबिलिटी है, सेल्स की गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। इम्प्रेशन का मीनिंग सिर्फ क्या है? दिखाना है। सेल्स की गारंटी नहीं है कि आपको सेल मिलेगी। मैट्रिक्स नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर हमारा 1 था इम्प्रेशन, और सेकंड है हमारा सेकंड मैट्रिक्स जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, वो है क्लिक। क्लिक्स जिसको बोलते हैं, क्लिक्स का मीनिंग कितने लोगों ने आपकी ऐड पर क्लिक किया है, कितने लोगों ने आपकी ऐड पर क्लिक किया है। एग्जाम्पल 10,000 इम्प्रेशन आए और 500 क्लिक आए, तो आपकी ऐड तो 10,000 लोगों ने देखी है, लेकिन उन लोगों ने क्लिक नहीं किया। ध्यान रखना, क्लिक कितने ने किया? सिर्फ 500 लोगों ने। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपकी ऐड पर 500 लोग इंटरेस्टेड हैं। जिन्होंने क्लिक किया है, जिन्होंने देखा है, वो सब इंटरेस्टेड नहीं थे, जिन्होंने क्लिक किया है वो लोग इंटरेस्टेड हैं। और चलिए चलते हैं मैट्रिक्स नंबर 3 पर। और थर्ड का हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं
वो मैट्रिक्स है हमारी नंबर 3 पर CTR, जिसकी फुल फॉर्म है क्लिक थ्रो रेट। क्लिक थ्रो रेट जैसे CTR इक्वल टू क्लिक डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका फॉर्मूला है CTR निकालने का। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, CTR इज इक्वल टू क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 500 क्लिक्स 10,000 इम्प्रेशन। तो CTR क्या आएगा? CTR इज इक्वल टू 5%। हायर CTR का मीनिंग क्या होता है उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। हाई CTR से जैसे कि बेटर एड कॉपी, अगर आपका CTR हाई होगा तो आपकी मीन्स आपकी जो एड कॉपी है वो बिल्कुल बेटर है, बहुत अच्छी बनी हुई है। बेटर कीवर्ड आपने सिलेक्शन किया हुआ है और बेटर ऑडियंस आपने सिलेक्ट की हुई है जहाँ तक आपकी एड को जाना है। और लो CTR का मीनिंग क्या होता है? एड इम्प्रेशन करना, सॉरी, एड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। लो CTR का मीनिंग क्या है कि आपकी एड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जैसे ही आप देखते हैं कि लो CTR है तो देखते ही आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना होगा, एड को इम्प्रूव करना है। एड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी कॉपी बेटर नहीं है, और कीवर्ड जो हमने सिलेक्ट किए हैं वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, और हमने ऑडियंस जो सिलेक्ट किए वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है वो है CPC। CPC मीनिंग होता है कॉस्ट पर क्लिक। अब कॉस्ट पर क्लिक का भी कुछ फॉर्मूले होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा CPC सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो उसका भी फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। उसको हम कैसे यूज करते हैं आइए उसको भी जानते हैं। फॉर्मूला क्या है? टोटल स्पेंड मींस टोटल आपने कितना खर्च किया है, डिवाइडेड बाय क्लिक। टोटल स्पेंड को क्लिक से डिवाइड करेंगे तो आपका CPC आ जाएगा। तो सपोज करिए एग्जांपल, आपने स्पेंड किया है 5,000, क्लिक आए 500, तो CPC होगा कितना? 10 रुपीज़। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला टोटल स्पेंड किया आपने, उसको क्लिक से डिवाइड कर दीजिए। तो एग्जांपल, आपने खर्च किया 5,000 रुपये और क्लिक्स आए 500, तो आपको 500 से उसको डिवाइड कर देना है, किसको? खर्चे को, और आपका CPC निकल के आ जाएगा। जब आप 500 से उसको खर्चे को डिवाइड करोगे तो आपका 10 CPC आ जाएगा। तो कम CPC का मीनिंग, कम मीन्स लो। लो CPC का मीनिंग होता है कि कम कॉस्ट में ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिल रहा है। अगर आपकी CPC बढ़ती है तो समझना है कि आपको जो ट्रैफिक मिल रहा है वो बहुत कॉस्टली आपको मिल रहा है। तो आपको CPC को ट्रैक करना है, और CPC अगर आपका हाई आ रहा है तो भी आपको क्या करना है? एड को इम्प्रूव करना है। होपफुली आपको अभी तक क्लियर हो रहा होगा। लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें ध्यान भी करना है। वो क्या क्या है अभी उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कम CPC का, जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया कि कम CPC का जो मीनिंग है, मीन्स आपकी ट्रैफिक अच्छी आ रही है, आपका खर्चा कम हो रहा है। अगर आपकी CPC ज़्यादा आ रही है तो आपकी ट्रैफिक कम आ रही है, क्वालिटी की ट्रैफिक आपको नहीं आ रही है। अगर लो CPC पर कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। CPC तो लो आ रहा है बट कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हमारा CPC हाई है, कॉस्ट पर क्लिक हाई है, बट हमें बिजनेस आ रहा है, कन्वर्जन आ रहा है, तो वहाँ पर हमारा काम चल जाता है। बट अगर CPC भी हाई है, बिजनेस भी नहीं आ रहा है, तो फिर हमें CPC को
चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मीनिंग होता है जो एक्शन आप चाहते हैं, जैसे कोई लीड फॉर्म भरवाना चाहता है, कोई डायरेक्ट फ़ोन कॉल चाहता है, कोई परचेज कराना चाहता है डायरेक्ट, और कुछ लोग व्हाट्सएप पर मैसेज चाहते हैं, कुछ लोग अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं कैलेंडर पर जा करके, कुछ लोग साइन अप कराना चाहते हैं। अगर विजिटर ने ये एक्शन किया तो वो क्या हुआ, वो आपका हो गया कन्वर्जन। इनमें से जो भी एक्टिविटी आप सिलेक्ट करते हैं और विजिटर वो एक्टिविटी पूरी कर लेता है तो इसको बोलेंगे कन्वर्जन। क्लियर। और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारी वो है नंबर 6। उसमें आता है आपका कन्वर्जन रेट। आपको कन्वर्जन तो आया बट उसकी कॉस्टिंग क्या आई, उसका भी एक फॉर्मूला है मैथमेटिकल, जिस पर आइए डिस्कस कर लेते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है, कन्वर्जन डिवाइडेड बाय क्लिक, कन्वर्जन डिवाइडेड बाय क्लिक मल्टीप्लाई बाय 100। जो आपके कन्वर्जन आए उसको डिवाइड कर देना है क्लिक से और उसको मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइड करने के बाद 100 से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 500 क्लिक्स आपको आए, 25 कन्वर्जन आए आपको, लीड जिसको हम कह सकते हैं, और कन्वर्जन रेट आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5%। क्लियर। लेकिन अगर कन्वर्जन रेट लो है तो प्रॉब्लम लैंडिंग पेज में हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, लैंडिंग पेज पर भी डिस्कस करेंगे अलग से सेपरेटली। बट अगर आपका कन्वर्जन लो है तो आपके लैंडिंग पेज में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे उसका बटन हो सकता है जो आपने उस पर CTA बना रखा हो, उस पर वो वर्क नहीं कर रहा हो, या उस पर आपने ऑफर प्रॉपर दिए नहीं हो, ऑफर आपने अच्छे से नहीं दिए हो, आपने जो उस पर कंटेंट लिखा हुआ है वो प्रॉपर नहीं हो, उसकी डिजाइनिंग अच्छी नहीं हो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके अपने लैंडिंग पेज को भी चेक करना है। नेक्स्ट मैट्रिक है CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन। CPA, इसमें क्या होता है, इसका भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। और जैसे एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं, टोटल स्पेंड मींस आपने जो टोटल खर्च किया डिवाइडेड बाय टोटल कन्वर्जन, जो आपके टोटल कन्वर्जन आए उससे उसको डिवाइड कर देना, किसको, जितना आपने खर्च किया है। तो आपका क्या आ जाएगा, CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्पेंड किया आपने 10,000 रुपीज़, 50 आपको लीड आई, लीड मीन कन्वर्जन, तो 50 लीड आई तो आपका CPA क्या होगा, इज इक्वल टू 200। मीन्स 50 से हमें उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसको, जो हमने स्पेंड किया है। तो आपका CPA निकल करके आ जाएगा। और अगर एक लीड 200 रुपये में मिल रही है और बिजनेस प्रॉफिट करवा रहा है तो कैंपेन सक्सेसफुल है, ध्यान रखना। इसलिए ये सारी चीज़ें ट्रैकिंग की जाती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें साथ के साथ ट्रैक करते रहोगे तो आपका कम कैंपेन, आपकी एड प्रॉफिटेबल रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा है क्वालिटी स्कोर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है, क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर में क्या है कि गूगल आपको 1 से 10 तक स्कोर करता है। गूगल की जो मेजरमेंट है वो 1 से 10 है। वो आपको 1 से 10 तक कितने आपको नंबर देता है, 1 से 10 के बीच में, तो ये उसका क्वालिटी स्कोर है, ये उसका मेजरमेंट का तरीका है। और ये सारा क्वालिटी स्कोर जो आपको मिलता है कई चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद मिलता है। और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, आपका CTR क्या है, आपके कीवर्ड की रेलिवेंसी कितनी है, लैंडिंग पेज आपका किस क्वालिटी का है, उसकी डिज़ाइन कितनी अच्छी है, CTA बटन काम करते हैं नहीं करते हैं, आपने किस टाइप के ऑफर वहाँ पर शो किए हुए हैं, तो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है आपका लैंडिंग पेज। तो बहुत सारी चीज़ें लैंडिंग पेज पर हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। तो बहुत सारी चीज़ें लैंडिंग पेज पर भी चेक करने वाली होती हैं। ऐड की आपकी रेलिवेंसी है या नहीं है आपके प्रोडक्ट के साथ, उसका जो टाइटल है, उसकी जो
डिस्क्रिप्शन है वो उससे मैच करती है या नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही क्वालिटी स्कोर जितना हाई होगा उतना ही सीपीसी कम होगा। ध्यान रखना, जितना क्वालिटी स्कोर आपका अच्छा होगा 1 से 10 के बीच में, आपका 8 है, 7 है, 5 से ऊपर ऊपर अगर आपका है, 5 तक भी है, 5 भी है तो भी आपका जो सीपीसी कंट्रोल में रहेगा, अदरवाइज आपका सीपीसी हाई हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका सीपीसी क्या है और कितना है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स इम्प्रेशन, इम्प्रेशन शेयर। इसका मीनिंग होता है, ये आपको क्या बताएगा, क्या आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज में से आपको ऐड कितनी बार शो हुआ, आपका ऐड कितनी बार शो हुआ। मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी चल रही है वो क्या है, मार्केट के अंदर जितनी भी और भी ऐड चलती हैं, आपकी ऐड नहीं चलती है, और भी लोगों की ऐड चलती हैं, तो उन तो गूगल क्या करता है, रोटेट करता रहता है एड्स को। तो आपकी ऐड को कितनी बार शेयर किया गया गूगल के द्वारा, तो वो आपका इम्प्रेशन शेयर है। अगर इम्प्रेशन शेयर सिर्फ 40% है तो इसका मीनिंग है आप 60% अपॉर्चुनिटीज क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। आपके ऐड को 40% शेयर किया गया है तो आपका 60% अपॉर्चुनिटीज लूज हो रहा है। इसका रीजन हो सकता है कि गूगल किसकी ऐड को बार बार मीन्स जल्दी जल्दी शो करता है, जिसका बजट हाई होगा। ये भी एक फैक्टर होता है कि गूगल आपके बजट लो होने की वजह से आपकी ऐड को कम शेयर करता हो। तो इसके कुछ रीजन भी हो सकते हैं, जैसे लो बजट, लो ऐड रैंक, आपका सीटीआर कम है, आपकी जो ऐड की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, और पुअर आपका क्वालिटी स्कोर जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ वो लो है, और आपका ऐड की जो रैंक है सीटीआर जो है लो है, और आपका बजट लो है। तो ये भी रीजन हो सकता है कि गूगल आपकी जो शेयरिंग है उसको कम करता है। और नेक्स्ट मैट्रिक्स है बाउंस रेट। बाउंस रेट, बाउंस रेट को समझिए, आइए पहले समझ लेते हैं बाउंस रेट होता क्या है। अगर लोग लैंडिंग पेज ओपन करते हैं और तुरंत छोड़ करके चले जाते हैं, ऐड पर क्लिक तो कर दिया लेकिन क्या करते हैं, लैंडिंग पेज पर पहुंच गए, लैंडिंग पेज पर जाने के बाद अब वो क्या करते हैं, आपके पेज को छोड़ करके चले जाते हैं, तो वो बाउंस रेट कहलाता है। लोगों ने आपकी ऐड पर क्लिक किया, लैंडिंग पेज पर कन्वर्ट हो गए और लैंडिंग पेज पर विदाउट कोई एक्टिविटी किए हुए छोड़कर चले गए, तो वो बाउंस रेट होता है। उसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। स्लो वेबसाइट, आपने देखा होगा कई बार की वेबसाइट मूव करती रहती है, घूमती रहती है, बट ओपन नहीं होती है, तो वेबसाइट स्लो हो सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐड पर तो क्लिक कर दिया और जैसे ही लैंडिंग पेज पर पहुंचे तो लैंडिंग पेज मूव कर रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया वो प्रोसेस ही कर रहा है, तो मीन्स वो स्लो है। उसका रीजन कोई भी हो सकता है, आपका लैंडिंग पेज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, बट विजिटर को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है, वो इतना टेक्निकल नहीं होता है, वो वेट नहीं करता, आपकी लैंडिंग पेज को छोड़ करके चला जाता है। या फिर उसको आपकी डिज़ाइन, लैंडिंग पेज की जो डिज़ाइन है, जो आपने लैंडिंग पेज सेट किया हुआ है उसकी डिज़ाइन उनको पसंद नहीं आ रही है, मीन्स वो अट्रैक्टिव नहीं है। या फिर आपने रॉन्ग ऑडियंस को सिलेक्ट कर लिया है, जिसको आप अपनी ऐड दिखा रहे हो वो आपका राइट ऑडियंस नहीं है, वो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस का परचेज करने वाला नहीं है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाला नहीं है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। या फिर आपने जो ऑफर, या तो आपने ऑफर ही नहीं दिया लैंडिंग पेज पर, बट अगर आपको सेल्स को इंक्रीज करना है तो आपको ऑफर मस्ट देना पड़ेगा, ऑफर वहां पर होना चाहिए। आपने ऑफर तो दे दिया लेकिन वो ऑफर सामने वाले को कुछ लग नहीं रहा है, मीन्स बैड ऑफर है, अच्छा ऑफर नहीं है, तो आपके परचेजिंग के चांस, आपके कन्वर्जन के चांसेस ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं इन रीजन की वजह से। और नेक्स्ट मैट्रिक पर आइए बात करते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है
वो है एवरेज पोजीशन। एवरेज पोजीशन मीन्स आपकी जो ऐड की एवरेज पोजीशन जो सिलेक्ट करता है गूगल की आपकी ऐड को नंबर 1 पे रखना है, नंबर 2 पे रखना है, प्लेटफॉर्म के टॉप पे रखना है या बिल्कुल बॉटम में रखना है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप सर्च करते हैं और ऐड आती है तो कुछ ऐड ऊपर होती हैं पेज पर, ऑर्गेनिक ऐड से ऊपर होती है, ऑर्गेनिक सर्च से ऊपर होती हैं, और कुछ बिल्कुल डाउन में होती हैं, पेज के डाउन में, जहाँ से पेज को चेंज करते हैं। तो ये सब गूगल डिसाइड करता है कि आपकी ऐड को पोजीशन कौन सी देनी है, ऊपर रखना है या नीचे रखना है। तो इसको गूगल ऐड एवरेज पोजीशन नहीं दिखाता है, आपको नहीं दिखाएगा, वो अपने हिसाब से करेगा। उसकी जगह सर्च टॉप इम्प्रेशन रेट, सर्च एब्सोल्यूट टॉप इम्प्रेशन रेट ये बताता है कि कितने बार आपकी ऐड को लोग ज़्यादा, अगर आपकी ऐड को लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, क्वालिटी स्कोर अच्छा है, ऐड की क्वालिटी अच्छी है, आपका बजट अच्छा है, तो आपकी ऐड को हमेशा टॉप पर रखेगा। लेकिन बट अगर आपके बजट अच्छा है, मींस बजट आपका हाई है लेकिन क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं है, ऐड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐड का हेडिंग अच्छा नहीं है, डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, तो क्या होगा, आपकी ऐड को, भले ही आपका बजट ज़्यादा है, आपकी ऐड को गूगल टॉप पर नहीं रखेगा। किसकी को रखेगा? जिसका बजट भी ठीक है, अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, सीटीआर भी अच्छा है, टाइटल भी अच्छा है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छा है, ऐड भी रेलिवेंट है, कीवर्ड भी उससे मैच करते हैं, तो उसकी वेबसाइट, सॉरी, उसकी ऐड को 100% वो टॉप पर रखेगा। तो ये कुछ गूगल के मेजरमेंट होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो काम करता है। और आइए कुछ इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स जो हमने अभी स्टार्टिंग से लेकर के अब तक किए हैं उनको एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। वो कौन कौन से टॉपिक थे? नंबर 1, अगर आप बिगनर हैं तो पहले ये मैट्रिक्स पर फोकस करें, ये मस्ट है, इसको समझना जरूरी है, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल कैंपेन नहीं बना सकते। कौन कौन से अभी हमने मैट्रिक्स पर डिस्कस किया? नंबर 1 इम्प्रेशन, क्लिक्स, सीटीआर, सीपीसी और कन्वर्जन, कन्वर्जन रेट, सीपीए, रोआस। बस ये 8 मैट्रिक्स समझ लीजिए आप। अगर आपने समझ ली, इनको कैलकुलेट करना समझ लिया, सीख लिया, तो आपकी एड 100% गेम चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा कन्वर्जन आएगा, मीन्स कम कॉस्ट पर, कम खर्चे पर बहुत अच्छा आपको कन्वर्जन आएगा, बिजनेस आएगा, आप भी खुश और आपका क्लाइंट भी खुश और आपको बिजनेस भी मिलेगा। इट मीन्स सभी विनिंग पोजीशन में होंगे, किसी को किसी भी टाइप का कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आज मैं थोड़ा सा फिर इसका पूरे का ही एक बार रिवीजन कर देता हूँ। आज हमने गूगल ऐड का सबसे इम्पोर्टेंट जो मैट्रिक्स का फॉर्मूले हैं वो देखे हैं, मैट्रिक्स क्या होती हैं उनके बारे में समझा है और विद एग्जांपल समझा है। अब जब भी आप गूगल ऐड डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ नंबर्स नहीं, बिजनेस की परफॉर्मेंस दिखेगी। ये सारा कुछ करने के बाद बिजनेस की परफॉर्मेंस दिखेगी। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि गूगल ऐड डैशबोर्ड को कैसे रीड करें और सिर्फ 5 मिनट में ही कैंपेन की प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, आपको मिलेगा। और जिन लोगों ने, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। बट मैं तो कहूँगा आप सब्सक्राइब मत करिए, आप नॉलेज लीजिए, भर भर के नॉलेज लीजिए, बार बार नॉलेज लीजिए, तो आपको क्या होगा, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिजनेस
जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका परफेक्शन आएगा और उसमें आप 100% सक्सेस हो जाएंगे होपफुली। अब मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि इतना टाइम निकाल पाए। तो इस वीडियो को आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिकली होमवर्क करना है, नोटबुक पर फॉर्मूलाज को लिख लिख करके CTR इक्वल टू क्या होता है, क्लिक थ्रो रेट, उसका फॉर्मूला क्या है उसको लिखना है बार बार। जब आप उसको लिखोगे विद एग्जाम्पल तो आप परफेक्ट हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप भूलोगे नहीं। अदरवाइज आपने वीडियो को देख करके छोड़ दिया, प्रैक्टिकल नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो आपको परफेक्शन नहीं आएगा और आप जैसे आज हो ऐसे ही रह जाओगे और हमेशा ऐसे ही रहोगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप उस पर एक्शन लें, प्रैक्टिकल में उसको इम्प्लीमेंट करें, पहले नॉलेज लें फिर इम्प्लीमेंट करें, तो आपको 100% बेनिफिट होगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।